Hello students and welcome back to Excel Academy Keonjhar. I hope all of you are doing fine in your homes. Okay. So today we are going to read a new chapter which is circumference and area of circle. Okay. Circle is a thing which you have already known from your previous classes. Okay. You know what the area of the circle is, that is pi r square. We use pi in a curved path. Okay. So in this chapter we are going to further explore the circles. Okay. We are going to do some important questions as well. Okay. And as well as we'll find the circumference as well as perimeter. Circumference, what is circumference? Circumference is a measurement of length, total length or total boundary of a curved path actually. Okay, this is what circumference means. Okay, and the circumference formula is 2 pi r for circle. Okay, so I suggest you to watch this video clearly and very carefully, as well as be a little bit mindful, as well as focused while studying. Okay, we are having exams recently, so I suggest you to be a little bit mindful while studying. Okay, thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 18 है. ठीक है, चैप्टर 18 और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल. ओके, सबसे पहले देखो सर्कल क्या है. सर्कल के बारे में आप लोग मतलब बचपन के क्लास में पढ़े भी होंगे कि एक सर्कुलर पाथ है, कर्व पाथ है, कंटिन्यूअस कर्व पाथ है जो कि क्लोज्ड फिगर है. मतलब जहां पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है या और कहीं. ठीक है, मतलब कुछ ओपन नहीं है यहाँ पे. सर्कल है. सर्कल का 3 पार्ट होता है. एक होता है इंटीरियर द सर्कल. ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ, ये इंटीरियर द सर्कल में है. और ये जो लाइन है ना, ये ऑन द सर्कल बोला जाता है. और ये जो है मतलब सर्कल के बाहर वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोला जाता है. ठीक है, तो सेंटर से कहीं पे भी ले जाओ एक लाइन, उसको हम रेडियस बोलते हैं. ठीक है, आर, स्मॉल आर होता है रेडियस. ठीक है, और अगर मतलब सेम डायरेक्शन में जहां पे एक रेडियस हो, मतलब ये अगर रेडियस है तो इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें और दोनों एंड मतलब सर्कल के एक तरफ से दूसरे तक अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचो विच विल पास थ्रू सेंटर, उसको डायमीटर बोलते हैं. डी फॉर डायमीटर, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. ऑब्वियस है, देख लीजिए यहां भी रेडियस है, यहां भी रेडियस है, तो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस हो गया ना. नहीं, ठीक है. ओके, अब क्या है सर्कल का? सर्कल का 2 पार्ट है. सर्कल का 2 डायमेंशन है. एक है सर्कमफरेंस, दूसरा है एरिया. एरिया आप लोग पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर. कर्व पाथ में पाई आता है. ठीक है, पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू 22/7 या फिर जहां जहां पे दिया होगा हम उसको 3.14 भी लेंगे. ठीक है, तो एरिया क्या है फिलहाल ना, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और आपका सर्कमफरेंस क्या है? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर. ओके, यहाँ पे रेडियस कितनी बार है? 2 बार है, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर यूनिट्स में आएगा. मतलब एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है. और सर्कमफरेंस 2 पाई आर मतलब बस पाई तो कांस्टेंट ही है, 2 भी कांस्टेंट है, तो आर एक ही डायमेंशन है, तो ये यूनिट्स में आएगा. मतलब सेंटीमीटर, मीटर इसमें ही आएगा और किसी में नहीं. ठीक है, ओके. तो ये था सर्कल. अब अगर सेमी सर्कल आ गया, सेमी सर्कल कैसे रहेगा? कुछ ऐसा, बॉटम हाफ में लिख लिया. ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा ना? इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर था पूरा सर्कल का, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 2. सर्कमफरेंस क्या होगा? 2 पाई आर था बड़े का, बाई 2 कर दो तो हो जाएगा क्या? पाई आर हो जाएगा सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, उसके बाद ये सर्कमफरेंस. ठीक है, अगर तुमको पूछा होगा पेरीमीटर, सर्कमफरेंस नॉर्मली पूछता नहीं है, पेरीमीटर पूछता है. जब कर्व पाथ और स्ट्रेट लाइन दोनों आ जाता है ना, तब हमें पेरीमीटर पूछता है, सर्कमफरेंस पूछता नहीं. ठीक है, तो सर्कमफरेंस पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होगा ये वाला पोर्शन, ये पूरा गोल वाला पोर्शन कितना? 2 पाई आर था, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा? 2 पाई आर बाई 2 प्लस यहां अगर सेंटर है तो ये कितना है? ये आर है, ये भी आर है, तो कितना हो गया? प्लस 2 आर. तो दिस इज पाई आर प्लस 2 आर. सो पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल विल बी पाई आर प्लस 2 आर. ठीक है बच्चों. अब नेक्स्ट जो है थर्ड में
सर्कुलर रिंग, मतलब ये एक सर्कल है, इसके अंदर और एक सर्कल होगा, तो ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सेंटर कॉमन रहेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब कॉमन सेंटर रहेगा। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक इस छोटे सर्कल का रेडियस जिसको स्मॉल आर लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल आर, मतलब लार्जर सर्कल का रेडियस, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ द रिंग, रिंग मतलब कौन सा, ये वाला जो शेडेड पोर्शन में कर रहा हूं यहाँ पे, ये है एरिया ऑफ द रिंग। सो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस अप्लाई करो। अगर बड़े वाले सर्कल का एरिया मतलब पूरा पोर्शन चला जाएगा, पूरा पूरा ढक जाएगा, माइनस छोटे वाला का एरिया कर दूं, मतलब इस बड़े वाले एरिया से ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या, ये जो शेडेड पोर्शन अभी ये तुम लोग को दिख रहा है वही होगा ना। तो क्या करूंगा ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन चला गया, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, दिस विल बी द एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। ओके, अब आ गया सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, ये सब क्या है देखो। सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स क्या है वो ध्यान से देखो, ठीक। ओके, ये एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सपोज कंसिडर करो ये केक है, ठीक है। केक से तुम एक कट पीस ले रहे हो, ये वाला पीस जा रहा है, तो ये जो चीज तुम लेके जा रहे हो ना, ये एक सेक्टर है। मतलब कुछ ऐसा एक कर्व पाथ होगा और दोनों तरफ दोनों एंड्स रेडियस होंगे और कुछ एंगल वो थीटा सपोज बना रहा होगा सेंटर में, सेंटर ओ में कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, तो दिस एरिया इज कॉल्ड सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा मुझे बताओ अभी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखो। जब ये 360 था, मतलब ये पूरा गोल था, पूरा गोल था ये पूरा सर्कल, तो 360 था, है कि नहीं। जब मतलब 360 यहां पे मैं रफ कर रहा हूं, 360 डिग्री के लिए कितना था, पाई आर स्क्वायर था ना, नहीं, मतलब पूरा 360 मतलब पूरा सर्कल वाला सेक्टर होगा, है कि नहीं। हमें 360 होगा मतलब पूरा सेंटर से अगर एक पूरा 360 को मारो तो ये सर्कल फॉर्म कर रहा है, मतलब 360 डिग्री अगर फॉर्म करेगा तो पाई आर स्क्वायर है। अगर 360 की जगह मैं थीटा ले लूं, कोई भी एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, दिस बाय दिस इनटू दिस, मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 360 इनटू थीटा, ठीक है। समझे ना नहीं, 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, तब थीटा के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 पाई इनटू थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ओके, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो गया ना, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर क्या होगा, मतलब पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्रीज, है कि नहीं। हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में, 17 चैप्टर में, कि पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, ठीक है। तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या होगा ना, पेरीमीटर आप लोग का मतलब ये वाला लेंथ होगा प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, ये लेंथ तो आर है, ये लेंथ भी आर है, मतलब ये वाला निकाल लो और आर प्लस आर मतलब 2r ऐड कर दो, तो क्या निकलेगा पेरीमीटर सेक्टर। मीन्स मुझे बताओ ये एरिया क्या है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ कितना है। ये पूरा लेंथ कवर करने के लिए 360 घूम रहा है, मतलब 360 घूमने से आप लोग को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 2 पाई आर, ठीक है। तो आप अगर थीटा डिग्री कवर करोगे, थीटा डिग्री घूमोगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा, है ना। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा ना, ये वाला लेंथ कितना होगा ना, 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये हो गया आप लोग का नॉर्मली ये वाला लेंथ प्लस 2r, ये r ये r 2r, सो दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। ओके, अब अगर मैं सेगमेंट करूं तो क्या होगा, ठीक। अब अगर यहां से मैं लेंथ ऑफ द आर्क निकालूं, सपोज लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब क्या है, ये वाला, तो आर्क का लेंथ कितना है, बस इतना ही होगा ना, नहीं
2 पाई आर थीटा बाई 360, बस ये लिखना। दिस विल द लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क प्लस ये जो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस है वो अगर ऐड कर दो तो वो पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। अब बस जान लो कि सेगमेंट क्या है। ये एक अगर सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड है जो कि अदर देन डायमीटर है। डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, सेंटर से पास कर रहा होगा, ये अदर देन डायमीटर है। तो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, क्योंकि सेंटर से जो लाइन पास कर रहा हो और कॉर्ड बना रहा हो, कॉर्ड मतलब दोनों एंड को टच कर रहा हो सर्कल का, दो पॉइंट्स में सर्कल में टच कर रहे हो तो वो कॉर्ड कहलाता है, ठीक है। अगर डायमीटर है तो वो सबसे ज्यादा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रहा है और सेंटर में सबसे ज्यादा चौड़ाई है, ठीक है। तो ये डायमीटर नहीं है, ये स्मॉलर देन डायमीटर है, कॉर्ड है। तो उसके नीचे जो है पोर्शन, दिस इज माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो है मेजर सेगमेंट। मतलब अगर मेजर सेगमेंट का लेंथ आपको दिया होगा तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? आपको सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा माइनस मेजर सेगमेंट का एरिया, तभी जाके आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेक्टर है, ये वाला पोर्शन, ये सेक्टर पोर्शन है, और जो बचा हुआ है वो एक भी सेक्टर होगा ना, नहीं, उसका थीटा ये होगा, ये बड़ा वाला कुछ रिफ्लेक्स एंगल है ना। तो मतलब जो सेटेड पोर्शन है वो होगा माइनर सेक्टर, जो अनसेटेड पोर्शन है, सेटेड नहीं है, मतलब ये वाला, ये कंटेनिंग दिस एंगल, मतलब अब जो डॉटेड पोर्शन है दैट विल बी क्या, मेजर सेक्टर, ठीक है। ओके, अभी जो नेक्स्ट हम चीज पढ़ने वाले हैं वो होगा फैक्ट्स अबाउट क्लॉक्स। टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला बिट जो है वो है एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। एक मिनट हैंड, ये एक क्लॉक है, एक मिनट हैंड ये है, ये ऐसे से घूमेगा 60 मिनट्स में, मतलब जहां पे स्टार्ट किया था वहां पे जाके पहुंच जाएगा। तो 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर कर रहा है? 120 डिग्री। ये टाइम और ये एंगल, ठीक है। 60 मिनट्स में 120 डिग्री कवर करेगा, सॉरी 120 बोल रहा हूँ गलती से, ये 360 हो जाएगा ना, पूरा 360 कवर करेगा, गलती से मैंने 120 बोल दिया था, ठीक है। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल कवर करेगा, ठीक है। अब अगर पूछा होगा कि एक क्लॉक है, पता करो कि 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर 60 मिनट्स में 360 कवर करेगा तो 5 मिनट्स में कितना करेगा? 360 डिवाइडेड 60 इंटू 5, ये 60 से काटो 6 30 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है, मतलब 1 मिनट में कितना कवर करेगा? ये बेसिक यूनिट हो जाएगा। 1 मिनट में कितना कवर करेगा? 360 बाई 60 विच इज 6 डिग्री, ठीक है। मतलब एक मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, 6 डिग्री, ओनली 6 डिग्री, ठीक है। ओके, अब आ गया वो आवर हैंड। ओके, ये जो आवर का घड़ी मतलब ये है हैंड है, ये छोटा कुछ होता है, ये कब तक मूव करता है? 12 घंटा मूव करता है। मतलब एक आवर हैंड, उसका टाइम और एंगल का रिलेशन क्या है ना, 12 आवर्स में वो 360 डिग्री कवर करता है, ठीक है। अगर कोई पूछा होगा कि 1 घंटे में कितना कवर करेगा, तो मीन्स 1 घंटे में वो कवर करेगा 360 बाई 12 विच इज 30 डिग्री। मतलब 1 घंटे में वो 30 डिग्री घूमता है, ठीक। ओके, अगर कोई पूछा होगा कि फिर 1 मिनट में कितना कवर करेगा, मतलब 60 मिनट्स में 30 डिग्री, तो 1 मिनट्स में कितना होगा? 30 बाई 60 विच इज 0.5 डिग्री। मतलब 1 मिनट में आवर हैंड 0.5 डिग्री घूमता है, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए ना। ओके, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग
इसके पहले वाले चैप्टर में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बस मैं बता रहा हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है। जिसका तीनों साइड इक्वल होता है उसी को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका हाइट क्या है, हाइट ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड इन द प्रीवियस वीडियो, 3/2 ए होता है हाइट। ठीक है, मैंने पहला वाला वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकला है, हाइट कैसे निकलता है पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, इसका एरिया क्या था, एरिया इज √3/4 ए स्क्वायर था एरिया। ठीक है, और क्या था, स्क्वायर यूनिट्स में एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ठीक है, फिर अच्छा, तो अभी रेडियस ऑफ द इन सर्कल करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल क्या होता है, देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, इन सर्कल जो होता है वो मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस होता है। मतलब इसको लेके, इस पॉइंट को लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम इसको एज आर्क लेके एक सर्कल अंदर में बना सकते हैं। सो दिस इज इन सर्कल। इन सर्कल इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। ओके, तो ये सेंट्रॉइड भी कहलाता है। तो सेंट्रॉइड का थ्योरम क्या है कि सेंट्रॉइड हमेशा 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ये 2 पार्ट्स होगा ऊपर में और नीचे में 1 पार्ट होगा। ठीक है, मतलब यहां से लेके ऊपर तक वर्टेक्स तक 2 पार्ट्स होता है और सेंटर से लेके बेस तक होता है 1 पार्ट। ओके, दैट मीन्स ये हाइट है, ये हाइट है, मतलब हम लोग का रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या रहेगा, ये 1 पार्ट है ना, ये हाइट, ये रेडियस है, यही तो रेडियस है। ये 1/1 आउट ऑफ 3 पार्ट्स, टोटल 3 पार्ट्स है। 2 पार्ट यहाँ पे है, 1 पार्ट नीचे है, तो जो नीचे का है वो रेडियस है, तो 1/3 ऑफ h होगा, जो कि होगा 1/3 इंटू √3 a/2 इज इक्वल टू √3 a/6 इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं ना, और एक भी इसका फॉर्मूला हो सकता है, इसको √3 इंटू √3 कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे √3 कटा, तो ये हो गया a/2 √3 इज ऑल्सो करेक्ट, a/2 √3। ठीक है, देख लो यहाँ पे √3 कटा ना, तो ये क्या हो जाएगा a/2 √3। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ये क्या होगा, यूनिट्स में होगा क्योंकि ये लेंथ है। और अगर सरकम सर्कल का निकालो, सरकम सर्कल कैसे बनेगा, इस पॉइंट से रेडियस ये लेके ऐसे घुमा दोगे तो सरकम सर्कल कुछ बन जाएगा। तो सरकम सर्कल रेडियस क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, मतलब रेडियस ऑफ सरकम सर्कल 1/3 चला गया था इन सर्कल में, ये कितना होगा 2/3 इंटू h हो जाएगा, जो क्या होगा 2/√3 इंटू √3 इंटू √3 a/2, √3 कटा, 2 कटा, तो दिस विल बी a/√3। तो रेडियस, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ ए इन सर्कल इज a/2 √3, whereas formula for finding radius of a circumcircle is a/√3, simply a/√3 है। ठीक है, अगर ये दोनों फॉर्मूला आप याद कर लो तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में पुट कर पाएंगे, नहीं तो 1000 बार ये वाला चीज डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 5 तुम लोग के बुक में जो है वही एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमको दिया है, या फिर इसको हम सर्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं, ये उसका शेडेड रीजन वगैरह है सब। ठीक, और क्या दिया है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कमफरेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स is how much? Now 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। एरिया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3465/10। ओके, ये हो जाएगा। अब क्या पूछा है, if the circumference of the inner circle is 88 सेंटीमीटर,
सर्कमफरेंस ऑफ द इनर सर्कल का सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर दिया है कितना 88। दैट इम्प्लाइज पाई आर कितना होगा 44 होगा। तो आर कितना होगा 44 बाई पाई मतलब बाई 22, ऊपर में चला जाएगा 7, 22 ये 2 जा, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग का हो गया 14 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस। ठीक है, अब क्या दिया है, अब दिया है कि कैलकुलेट द आउटर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब बड़ा आर निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3465/10। तो यहाँ पे लिख लोगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल टू 3465/10। ओके, तो अगर मैं 11 से काटूँ तो क्या कटेगा 11 3 ज़ा 33, फिर 1 6, 11 1 ज़ा 11 5 5 5, हाँ 315 से कटेगा, 11 2 ज़ा कटेगा 11 है 315। ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 315 इंटू 7, 315 इंटू 7 कितना होगा हो गया 2205/2 इंटू 10। ओके, 2 से 5 से कटे तो 2, 5 से कटे तो कितना होगा 5 4 ज़ा 20, 2054 ज़ा 20, 441। ठीक, तो 441/4 दैट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आप लोग का हो गया 110.25 प्लस 196 जो कि होगा 306.25। तो आर कितना होगा 306.25 का रूट ओवर करोगे जो कि होगा 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 17.5 सेंटीमीटर निकला कैपिटल आर। ठीक, ओके, तो दिस इज योर आंसर 17.5 आउटर रेडियस, आउटर सर्कल रेडियस कितना है 17.5 सेंटीमीटर। ओके, और एक टाइप का क्वेश्चन देख लो एग्जाम्पल 6 में कि टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका सेंटर इसका सेंटर। अब क्या दिया है ना, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। सम ऑफ देयर एरियाज, इसका स्मॉल आर लेते हैं, इसका कैपिटल आर लेते हैं। मींस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 130 पाई। दैट इम्प्लाइज पाई चला जाएगा कॉमन, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। तो पाई पाई तुम से कटा, तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 ये कर सकता है। ठीक है, अब क्या करें आगे, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। डिस्टेंस सेंटर्स क्या होगा, ये कैपिटल आर होगा प्लस आर होगा स्मॉल आर होगा, आर प्लस आर मतलब गिवन में क्या है ना, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू कितना 14 सेंटीमीटर, 14 लिख लो। ओके, हम लोग फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर के बीच में रिलेशन आया। कैसे ना, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो इसका लिख सकता हूं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये माइनस कर दूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ऐसे तो अचानक से नहीं कर सकता, तो मैं एक माइनस 2ab करूंगा, एक प्लस 2ab करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है, क्योंकि ये कट के 0 रहेगा ना। तो अब करूंगा क्या, अब ट्विस्ट करूंगा, अब ये लेके इधर आ जाऊंगा और इसको इधर ले लूंगा। तो क्या होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab हो जाएगा। तो इसका ये क्या है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो रिलेशन समझ में आया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कर दो तो निकल जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से हम लोग जो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इस रूट क्या रहेगा 2 होल इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप देख सकते हो फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन से, ये भी एक फॉर्मूला है, याद भी कर सकते हो, ठीक है। सो आर प्लस आर का होल स्क्वायर कितना होगा 14 का स्क्वायर जो कि होगा 196 प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 130 है, दैट मीन्स आर माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 260 माइनस 196 जो कि होगा 260 माइनस 196 इज हाउ मच 64 होगा सर। तो ये 64 होगा, ओके। तो R माइनस स्मॉल आर कितना होगा रूट ओवर ऑफ 64, R माइनस स्मॉल आर इज 8, तो R प्लस कैपिटल स्मॉल आर इज हाउ मच, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा इक्वेशन 2 और 3, ठीक। कंपेयरिंग 2 and 3 क्या होगा ना, R माइनस आर इज इक्वल टू 8, अब R प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 14, तो ये कटा, तो 2R इज इक्वल टू कितना 22, दैट मीन्स R इज इक्वल कितना 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो अब स्मॉल आर कैसे निकलेगा ना, हमको पता है R माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 8, तो 11 माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 8, दैट इम्प्लाइज स्मॉल आर इज इक्वल टू 11 माइनस 8 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 3, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओके, और कैपिटल आर इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब एक नेक्स्ट न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो। एग्जाम्पल 7 जो है, एग्जाम्पल 7 सॉरी 9 जो है, ठीक है, वो दिया है कि डायमीटर ऑफ ए ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बस इज, ड्राइविंग व्हील है, ठीक है, ड्राइविंग व्हील है, उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है आप लोग का कितना, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ 140/2 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या दिया है ना, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस मस्ट द व्हील मेक, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना है, स्पीड इज 66 kmph किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कितना रिवोल्यूशंस बनाएगा, हाउ मेनी रिवोल्यूशंस विल इट मेक, दैट मीन्स हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, मतलब कितना रिवोल्यूशंस बना पाएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जब ये घूमेगा ये व्हील, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से स्टार्ट करेगा ऐसे घूम के फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा, दैट इज वन रिवोल्यूशन। वन रिवोल्यूशन मीन्स इट विल कवर a distance, a circular motion from this point and will come back to its original point by covering a circular path, okay, so one revolution will constitute that only, ठीक है। एक रिवोल्यूशन मतलब इतना, मतलब क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सर्कमफरेंस कवर कर रहा है ना, नहीं, दैट मीन्स वन रिवोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू वन सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, ठीक है। मतलब व्हील का सर्कमफरेंस इतना है, एक रिवोल्यूशन वो व्हील उतना ही कवर करेगा, ठीक है। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, सर्कल है ना 2πr है, दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज हाउ मच 2 into पाई, पाई कितना है
22/7 है। जब तक दिया नहीं होगा पाई का वैल्यू 3.14 तब तक 22/7 ही लेना है। 22/7 इंटू रेडियस है 70, ये हो गया आप लोग का 10। तो ये 44 इंटू 10 इज 440 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। ओके, तो एटलीस्ट उसका स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इन 1 आवर it can cover 66 किलोमीटर्स, मतलब घूम घूम के 66 किलोमीटर्स इन सरकमफरेंस। मतलब सरकमफरेंस का पाथ वो 66 किलोमीटर कवर कर पाएगा 1 घंटे में। ठीक है, दैट मीन्स 1 मिनट में, या फिर इसको 60 मिनट्स कर सकते हैं। तो इन 1 मिनट इट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ कितना 66/60 इंटू 1, 66/60 होगा ना नहीं, सिक्सटी 66/60, ये 66 किलोमीटर था, तो इसको मीटर में करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 1000 मीटर। ठीक है, हो गया, 6 0 कटा तो 6 11 तो 1100 मीटर, 1100 मीटर में आएगा। ठीक है, हमको किलोमीटर में नहीं चाहिए, हमको मीटर में चाहिए, मीटर पर मिनट में कर दिया मैंने। ठीक है, तो मीटर हो गया, तो 1100 किलोमीटर कवर कर पाएगा कितने घंटे में, मतलब 1 मिनट में। ठीक है, दैट मीन्स वो 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशंस करेगा तभी जाके यहां पहुंचेगा 1100 मीटर। दैट मीन्स 1 रिवोल्यूशन। अब यहां पे ये मीटर में निकाल दिए। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 रिवोल्यूशन बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज 440 सेंटीमीटर था, उसको 4.4 मीटर कर दिया मैंने। ओके, सो अब क्या लिख सकते हैं कि 4.4 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, ओके, तो 1100 मीटर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय हाउ मेनी रिवोल्यूशन, 1/4.4 इंटू 1100। ठीक है, ओके, 11 से काटो तो इसको 44/10 भी कर सकते हैं, 10 ऊपर चल जाएगा। 11 से काटो तो 4, 11 से काटो तो 100, ये हो गया 25, तो 250 रिवोल्यूशंस रहेगा। तो उसको 1 मिनट में तो उसको 250 रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। समझो क्वेश्चन को अभी देखो। अब वो पूछ रहा है कि कितना रिवोल्यूशन करने से वो स्पीड उसका 66 किलोमीटर पर आवर मेंटेन होगा। अगर 66 किलोमीटर पर आवर को मेंटेन करना पड़ेगा, दैट मीन्स उसको 1 मिनट में 1100 मीटर का रोड मतलब सर्कमफरेंस कवर करना पड़ेगा 1 मिनट में। तो उतना कवर करने के लिए हमको कितना रिवोल्यूशन चाहिए होगा 1 मिनट में, 250। ठीक है, तो 250 रिवोल्यूशन करने के बाद हम लोग 1100 मीटर हर 1 मिनट में सर्कमफरेंस वाइज डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो स्पीड जो है वो हमेशा 66 किलोमीटर पर आवर में मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस and all of the questions which I have taught you earlier. Okay, so that's it for today. I'm leaving for tonight. Okay, so इसको समझो, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। इसका और 1-2 वीडियो में बनाऊंगा जरूर। ठीक है, so be a little mindful, be a little focused. Okay, and stay tuned for latest updates. Okay, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू या अदर मीडियम बाय एनी वे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।